हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे एक बार आपका दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी मेरे साथ लेह एपेक्स बॉडी के एक सदस्य हैं जो कि यहां पर आए थे सोनम वांगचुक सर से मिलने के लिए। और लेह एपेक्स बॉडी के कुछ लोग जो है अंदर गए हैं, वहां के जो एमपी हैं हनीफा वो भी आए हुए हैं जहां तक मेरे को पता है। और अंदर कुछ जो है बातचीत चल रही है कि किन शर्तों के ऊपर जो है सोनम वांगचुक सर को जो है डिटेंशन से आज़ादी दी जाएगी। तो उसकी नेगोशिएशन अंदर चल रही है। तब तक जो है हम लेह एपेक्स बॉडी के जो सदस्य हैं उनका परिचय डायरेक्ट उनसे ही लेते हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। जी, मैं अंजुमन सूफिया यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी। तो मैं एपेक्स बॉडी का मेंबर भी हूँ। जी। तो पिछले, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, 5 अगस्त 2019 के बाद जो लद्दाख को जो है यूनियन टेरेटरी बनाया गया, तब से जश्न भी हुए और कुछ 5-6 महीने गुजरने के बाद इस यूटी का लोगों को पता चला कि खोखला सा, यानी साइड इफेक्ट जो है लोगों को जो है मालूम हुआ। तो लोगों ने फिर हमारी जो वेटरन लीडर्स थे उन्होंने एक बॉडी बनाया जिसका नाम एपेक्स बॉडी रखा। जिसमें हमारे साथ हुस्न सेवांग और बड़े बड़े हमारे जो लद्दाख के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जैसा कि लोग थे। जी। तो असल में जो ये जो यूटी में क्या कमी है और इस लद्दाख को क्या चाहिए, वो सारा जो है थिंक टैंकर्स ने जो समझने के बाद जो है इन्होंने ये एहसास हुआ कि जब तक हम इसको फिर से आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लद्दाख में ये खोखला से यूटी लेके बैठेंगे तो आने वाले हमारे फ्यूचर्स को जो है इससे नुकसान होगा और हम जो है आने वाले फ्यूचर को अच्छे से मतलब ये नहीं दे पाएंगे। रीज़न ये थी कि हमारी जो बुजुर्गों ने 70 साल से इस यूटी के लिए फाइट कर रहे थे। जी। वो इस यूटी के लिए नहीं कर रहे थे, यूटी विद लेजिस्लेचर के लिए थे। तो आज जब हमारे पास लेजिस्लेचर न होने की वजह से ये सारा कुछ हमारा कमी और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसके बाद स्ट्रगल शुरू हुई। उसके बाद आंचुक साहब का अनशन भी वहाँ लद्दाख में हुआ। तो अनशन के ज़रिए बहुत अमन और शांति से गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, हमारी इश्यूज़ को वहां तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब फिर से इनको जो है एक पैगाम लेके, लद्दाख की पैगाम को लेके पैदल वहां से चल के मतलब दिल्ली तक, राजघाट तक हाजिरी दे के गांधी जी की सिद्धांतों पर चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सारे हमारे इश्यूज़ को बताने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ अभी इन्होंने डिटेन कर रखे हैं इस बॉर्डर पे। तो बहुत अफसोस का मुकाम है कि इस तरह मतलब एक शांतिपूर्ण एक प्रयास को जो है ये लोग बीच में बाधा डाल रहे हैं। क्या इस चीज़ से क्या हमारी आवाज़ रुकेंगे? नहीं, हम और बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम डटेंगे, हम अपनी आवाज़ को जिस तरीके से भी हो अमन और शांति से हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहेंगे जब तक ये थक न जाए और थक के हमारे अपनी जो डिमांड्स है उसको पूरा न करे। हम इस चीज़ के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि एक शेर के साथ कि अकेला चले थे जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो यही कारवां बने हैं और लोग अब लद्दाख के सारे मतलब एजुकेट हुए हैं। लद्दाख के सारे घर घर में ये आवाज़ पहुँचे हैं लद्दाख को क्या चाहिए और लद्दाख की ज़रूरतें क्या है, लद्दाख किस सिमत में हमने ले जाना है, वो हर किसी को समझा है। और इससे आगे हम अब दिल्ली आके दिल्ली के ये जो बहरे और गूंगे सरकार में लोग बैठे हैं इनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मोटा मोटी मैं जो ये समझ पाया कि अब अभी जो लेह और लद्दाख है जिसमें शरीर तो है जो है, मगर उसमें कहीं आत्मा जो है चली गई है। तो वो जो आत्मा जो है कहीं ना कहीं जो वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है जो धारा 370 हटने के बाद जो है वो यूटी बनने के बाद जो एक राज्यपाल के हाथों में सारी शक्तियां चली गई और सारा जो है पावर जो है ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला गया। और जैसा कि आज लोग बताते हैं कि आज जो लेह और लद्दाख को वो लोग जो है चला रहे हैं जिनको लेह लद्दाख के फ्रेजाइल जो स्थिति है, कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। और जैसा कि हमने ये जाना है कि ये जो पदयात्रा जो है लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साझा प्रयास के साथ
जो है शुरू किया गया, जिसका जो है एक चेहरा सोनम वांगचुक सर जो है उसके समर्थन में लेह से जो है दिल्ली तक जो है चल करके जो है गांधीवादी तरीके से एक, और आज ये गांधी जयंती पर जो है मतलब एक जो रियल हीरो है वो जो कहीं जेल में है, और जो है राम रहीम जैसे लोगों का आपने सुना होगा कि उनको जो है परोल मिली है। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज जो है कि सोनम वांगचुक गांधीवादी रास्ते पर जो है कहीं डिटेंशन में है, और जो कि महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर के अपनी यात्रा को समाप्त करके उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करके लेह और लद्दाख की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। जी, मैं इसमें एक और बात जुड़ना चाहता हूँ आपके साथ कि हम जिस तरह की मतलब ऐसे हालात पैदा करके हमारी आवाज़ को दबाए, ये हम नहीं दब सकते हैं, क्योंकि हम लड़ना है, इस आवाज़ को गवर्नमेंट की कानून तक हमने पहुँचाना है, और जिस तरीके की हमने इसमें हमें इस्तेमाल करना पड़े वो हम करेंगे। जिसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है, हम उन चीज़ों के लिए तैयार हैं और हम आगे लड़ेंगे और जुड़ेंगे, और जिस तरह हम लोगों को तैयार करना है हम उस तरह तैयार करेंगे और आवाज़ हम पहुँचा करेंगे और हमारा हक और हुकूक को हम लेके रहेंगे। तो वाला हूँ, और तमाम भारत के लोग और विश्व में जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं वो सब लोग जो है आपको और आपके मुहिम और सोनम वांगचुक सर को जो है ऑल द बेस्ट कह रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप लोग जिस उद्देश्य के लिए लेह लद्दाख से दिल्ली तक आए हैं और वो आपको यकीनन जो है मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे जो है आपने महत्वपूर्ण विचार जो है साझा किए। थैंक यू सो मच। सरकारों का, सभी का, सत्ताधारियों का भी, प्रशासन का भी, सभी का ये फर्ज बनता था कि आपका फूल मालाओं से स्वागत किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए और जिस तरह से आपको यहाँ पर जो बर्ताव आपके साथ किया गया है, उस बर्ताव के लिए दिल्ली वासियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आपका स्वागत करने की बजाय आपके साथ जो यहाँ पे बर्ताव किया गया है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और दूसरा संदेश मेरा ये है कि जिस तरह से प्रशासन ने आपको झूठ बोलकर धोखे के साथ आपको यहाँ पर लाया गया और बंदी बनाया गया, वो उनका जो ये तरीका हमेशा रहा है आंदोलनकारियों को, क्रांतिकारियों को तोड़ने का, आंदोलनों को तोड़ने का, उन्होंने वही काम अपना किया है। और मैं आप सबको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी हिम्मत तोड़िएगा नहीं, हम सब आपके साथ हैं। जब तक आप लोग लड़ेंगे तब तक हम भी आपके साथ लड़ेंगे, हम सब मिलके लड़ेंगे। और सबसे खूबसूरत बात जो मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें स्वीटी जी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, महात्मा गांधी जी के असूलों पे चलते हुए सोनम वांगचुक जी आगे आ रहे हैं सबको लेके, अहिंसा के पथ पे, सद्बुद्धि के पथ पे, दूरदर्शिता के पथ पे, मानवता कल्याण के पथ पे, सबदा भला के पथ पे। ये बात अगर सनातन की भूमि के लोग नहीं समझेंगे कि क्या संदेश लेकर निकल रहे हैं सोनम जी, तो इस सनातन का तो सर्वनाश होगा ही, भारत की संस्कृति का भी सर्वनाश होगा। और हम सबको समझना होगा कि कितनी गहरी लड़ाई सोनम जी हम सब के लिए लड़ रहे हैं, अपने सर पे कफन बांध के। सैल्यूट है सोनम जी, आपको सैल्यूट है सर जी। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर इसीलिए आए कि हमें जो है ये दिल्ली की ऐसी जहरीली, जैसे आपने बोला, महानर्क जो धरती पर जो है हमारे जो देवतुल्य लोग जो पावन धरती से पैदल चलते हुए खुद चलकर हमारे बीच में आए हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और सभी के लिए, लद्दाखी भाई बहनों के लिए, सोनम वांगचुक जी के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है। और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं। माना कि दिल्ली के लोग मुर्दा हैं, लेकिन सब लोग मुर्दा नहीं हैं, जिंदा लोग हैं अभी भी, और जिंदा लोग जो हैं वो आपके साथ में हैं, आपके समर्थन में हैं। आपको बिल्कुल भी अपनी हिम्मत तोड़नी नहीं है, आप बिल्कुल भी अपना जो हौसला है उसको गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। दूसरा, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, जैसे कि पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही है, तो मेरा उन बड़े बड़े समाज सेवी जो भी खुद को एक्टिविस्ट बोलते रहे हैं, मेरा उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि अगर वाकई में आप जगह जगह जाकर आप जो गांधी जयंती मना रहे हैं,
जो गांधी जी ने अपने टाइम पे किया समाज के लिए, वो करते हुए उसको वो भी चले गए, अपनी कुर्बानी दे के चले गए। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उन्हीं गांधी जी के आदर्शों पे चलते हुए जीता जागता गांधी लद्दाख से पैदल चल के हमारे बीच यहाँ आया था। तो आज अगर आप वाकई में गांधी जी के भक्त हैं, गांधी जी के फॉलोवर्स हैं, गांधीवादी हैं, तो आपकी सच्ची श्रद्धांजलि ये होती कि आज आप ये जीते जागते गांधी के साथ यहाँ पे खड़े होते। यही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होती। यही होती। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो बस यही है कि जितना हमारे टाइगर जिंदा हैं, बिल्कुल हमें इतना पता है, हमारे टाइगर जिंदा हैं और टाइगर के साथ हम सब हैं। बिल्कुल। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय मानवता, जय इंसानियत, जय भारतीयता, जय भारत की संस्कृति। हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। हर हर महादेव। आए हैं यहाँ पर और सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और हम करगिल लद्दाख से आए थे। जिस तरह सोनम वांगचुक ने पूरे देश भर को एक मैसेज देने के लिए आया था और वहाँ का एक डिमांड भी थे और लोगों को इन पहाड़ों के बारे में, इन नदियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक पिछले एक महीने से जो पैदल मार्च यहाँ पे एक आए थे पिछले 28, 25, 26 दिनों से, तो उनको हम समर्थन के लिए आए थे। हम करगिल लद्दाख से KDA की तरफ से, और हम उनके समर्थन में उनके इस काम को सराहते हुए हम उनको वेलकम करने के लिए आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ जब दिल्ली पहुँचते हैं तो दिल्ली सरकार या यहाँ के जो पुलिस जो है उनको हरास करते हैं, उनको पकड़ते हैं। तो आज सोनम वांगचुक आखिरी वीडियो में लोगों को कहते हुए हैं कि मेरा ये जो पद यात्रा है पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए एक मैसेज है, क्योंकि एक ग्लोबल वार्मिंग जो आने वाले हैं इनको अभी से बचाए, नहीं तो कब बचाएंगे, ये सोच के तो उनके इस पीसफुल यात्रा को भी आज बिल्कुल उठने नहीं देते हैं। जिस तरह हमने कभी नहीं देखा कि सोशल मीडिया पे पिछले 28 दिनों से सोनम वांगचुक का पद यात्रा चल रहा है, लेकिन नेशनल टीवी कहीं पे इनके जिक्र तक नहीं होते हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ उनकी क्या मजबूरी है तो क्या है, लेकिन आज ये हिंदुस्तान की पुलिस, खासतौर दिल्ली की पुलिस जो हमारे सोनम वांगचुक और हमारे करगिल से आए हुए KDA के जो लोगों को पकड़ते हैं, पिछले 2 दिन से इधर आगे पीछे लेते हुए रखे हैं, तो हम अपने इस दुखित बात को हम अपने सर मुड़ा के लोगों को बताना चाहते हैं कि आज एक सच बोलने के लिए भी लोगों को कौन सी राह पकड़नी पड़ेंगी हमें पता नहीं। आप पोस्टर भी लेके आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उस पोस्टर के माध्यम? हमारे पोस्टर में आप खुद देखते हैं कि भाई ये आप देख रहे हैं वी आर पीपुल, क्यों हमें डिटेन किया गया है, किस लिए किया गया है और हमारे एजेंडे भी क्या है, वो भी आपको साफ शब्दों में आपको नजर आएंगे। तो अभी आप अपना सर मुड़ने वाले, गंजे होने वाले हैं? बिल्कुल जी, हाँ जी। मैं अपना सर मुड़ना के हिंदुस्तान के वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज एक सच की आवाज़ उठाने वाले को भी डिटेन किया जाता है। कौन है इस हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी बोलता है, इस पे आज चल रहे हैं या नहीं चल रहा है, ये लोगों को मैं बताने के लिए। विजुअल लेना, विजुअल तो ले ले, बाद में करिए। रोष है, गुस्सा है, पीड़ा है लद्दाख के प्रति, लद्दाख के लोगों के लिए। साइड में हो जाओ, एक बार गाड़ी साइड में। जिस तरह से लद्दाख के लोगों ने 4 पॉइंट एजेंडा, जो सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहे, जो हमारी बातों को सुनने से मना कर रहे हैं, हमारे लीडर से मिल नहीं रहा है, उसको देखते हुए और जिस तरह से हमारे लोगों के साथ 1000 किलोमीटर दूर पैदल चलकर ऊंची ऊंची पासों को पार कर 1000 सोनम वांगचुक के साथ जो बुजुर्ग आए, उनकी पाँव की छल्ले को भी आज सोशल मीडिया नहीं दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं आज हिंदुस्तान गवर्नमेंट को क्या खतरा है जो उनकी मैसेज को आगे पहुंचाने नहीं देते हैं। तो आज उन्हीं माताओं और बुजुर्गों की इस पाँव में जो छले पड़े हैं, उनकी याद को मैं अपने सर मुड़ा के ही उनको ये पेश करना चाहता हूँ। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रशासन को
और उन नेताओं को। जनता का नगर सेवक भाई साहब हम नहीं रुकेंगे, ये हमारे राष्ट्र की लड़ाई है, ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट नहीं है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। वी आर फाइटिंग फॉर द नेशन एंड इट्स अ नेशनल कॉज। भाई 1 मिनट है ना, थोड़ा सा बस अंदर में हो रहा है सर, यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स प्लीज। रेडी बड़ी सफा संजय सुपर सर। मुंडन कब करते हैं? जब कोई मर जाता है। और यहाँ पे लोकशाही की डेथ हो रही है। हाँ वही है, इसी के लिए इसीलिए ये मैसेज में देना है। लोकशाही में भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद सोनम वांगचुक जिंदाबाद 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 सोनम वांगचुक जिंदाबाद 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 एपेक्स केडीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते, लेके रहेंगे लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। जी धन्यवाद।